हेलो एवरीवन। चलिए निफ्टी को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए निफ्टी ओपन हो चुकी है और यहाँ पे जो मार्केट ओपन हुआ है उसके बाद मार्केट ने पहले ही कैंडल ग्रीन बनना शुरू कर दी। अब कोई बात नहीं, मार्केट में फिर से यहाँ पे सेलर ऐड होना शुरू हो जाएंगे। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ से मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया और मार्केट अभी यहाँ से ऊपर के साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। जाने दीजिए इसको, ये ऐसे ही ऊपर नहीं जाने वाला, ये बात तो तय है। बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट होते हैं, साइकोलॉजी समझनी होती है बायर और सेलर की, क्योंकि आपको भी पता है मार्केट में बायर और सेलर ये दोनों ही प्लेयर है। कोई बाय करेगा कोई सेल करेगा, तो बस हमें लॉजिक लगा के देखना है कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे ही ऊपर जा रहा है ना, यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ को गौर करिएगा। मैं आप सब कुछ आपको लाइव मार्केट में सिखाऊंगा, इसलिए जब कैंडल्स बनेगी तो मुझे वीडियो पॉज कर करके आपको सिखाना पड़ेगा। पूरा 6 घंटे का मार्केट तो इसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकता मैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि किस तरीके से मार्केट को प्रेडिक्ट किया जाता है। देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, अब देखना यहाँ पे सेलर ऐड होना शुरू हो जाएंगे। और जब पहले ही कैंडल ऐसे ग्रीन बन रही है ना, तो मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश करेगा। फिर से यहाँ इस एरिया से मार्केट को रिजेक्शन मिलने लगेंगे अपसाइड में। देख लेना यहाँ पे ऐसा ही कुछ होने वाला है। अब देखिए हम लेवल मार्क करेंगे, क्योंकि हमको क्या पता चल गया कि मार्केट तो यहाँ से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, तो वो नीचे भी आएगा। कहाँ से आ सकता है मोस्टली, आप बताइए कहाँ से आ सकता है मार्केट। ये यहाँ पे एक मार्केट का सपोर्ट एरिया है। बहुत सिंपल होता है, देखिए यहाँ यहीं पर सपोर्ट एरिया है, कुछ ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मार्केट का सपोर्ट एरिया है, और अगर आप यहाँ से टॉप से फिबोनाची भी लगाओगे तो कहीं ना कहीं पे यही एक 38 और 50 का जोन आता है। तो आप इस वाले जोन को इस तरीके से 50% तक भी ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर सकते हो। यही वो जोन है, और इसको भी पर्टिकुलरली आप यहाँ पे 38% तक लेके जा सकते हो, ठीक है। वरना उतना भी रहने दोगे तो फिर भी चल जाएगा। आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन ही देखनी है, डायरेक्टली एंट्री तो करनी नहीं है। अब देखिए ये जोन सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए मैंने कोई ज़्यादा एनालिसिस किया क्या मार्केट का, पीछे जाकर आगे जाकर कुछ ज़्यादा किया क्या? कुछ नहीं। मुझे पता है कि मार्केट इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। अब इस वाले जोन से सेलर ऐड होना शुरू हो जाएंगे मार्केट में। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए अगर हमें सेलिंग करनी है, क्योंकि हमें सेलिंग ही करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सेलर के पास सबसे पहले मौका है आज मार्केट में ऐड होने के लिए। और पहली कैंडल क्या कर रही है, यहाँ से एक बॉटम बना के मार्केट एक ऊपर के साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। और ये वाला जो जोन है यहाँ पे अब सेलर प्रेशर करना शुरू कर देंगे। कौन से सेलर? जो लोग यहाँ पे जिन्होंने एंट्री मिस कर दी है, मार्केट यहाँ से इतना फॉल हो गया। जब मार्केट ऊपर आएगा तो ये लोग फिर से पैसा बनाने के लिए मार्केट को पुश करना शुरू कर देंगे नीचे के साइड में। बहुत सिंपल सा लॉजिक, कुछ है क्या? आप लोगों को मार्केट प्रेडिक्ट करना ऐसी चीज़ लगती है कि आपको लगता है कि मार्केट हम कभी बहुत साल भी सीख नहीं पाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं होती। मार्केट बहुत सिंपल होता है, आप बहुत इजीली मार्केट को सीख सकते हो। और इसमें बहुत दो ही कंसेप्ट होते हैं ना, बायर और सेलर। आपको दो कंसेप्ट लेके हर दिन चलना है, बायर और सेलर। बायर क्या करेंगे, सेलर क्या करेंगे। मुझे एक लॉजिक बताना। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पे जब मार्केट था, क्या यहाँ पे मार्केट को कोई सेल कर सकता है? सोच के बताना अच्छे से, ठीक है। कोई कोई जल्दबाजी नहीं है। वीडियो पॉज करके नीचे कमेंट कर सकते हो आप लोग कि यहाँ पे क्या कोई सेल कर सकता है मार्केट को। बस इतना दिमाग लगाओ। अब अगर आपका आंसर है हाँ सेल कर सकता है, तो आपको मार्केट का बेसिक नेचर नहीं पता, आपको डिमांड सप्लाई ही नहीं पता। समझिए इस वाले टॉप से मार्केट गिर रहा है। अब ऐसा समझिए कि ये एक ही कैंडल है, समझिए कि एक ही रेड कैंडल है यहाँ पे। कैसे? देखिए कि अगर मैं अभी इसको पूरी एक ही कैंडल पकड़ता हूँ, अब मैं कैसे ड्रॉ करूंगा उस कैंडल को, कि ये कैंडल यहाँ से शुरू हो गई है और यहाँ तक नीचे आ रही है। चलो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ, ये ऐसा ही ठीक रहेगा। यहाँ से लेके ये कैंडल यहाँ तक क्या कर रही है, फॉल कर रही है, ठीक है, यहाँ तक। अब ये बन गई हमारी एक कैंडल। अब क्या होगा, यहाँ से एक रेड कैंडल आ रही है, बहुत बड़ी रेड कैंडल है। क्या आप इस रेड कैंडल में यहाँ पे एंटर करोगे? बताइए मुझे कितने % चांसेस है कि आप ट्रैप हो जाओगे, आप वोलेटिलिटी में लॉस कर दोगे। क्योंकि कैंडल एक तरीके से नहीं बनती ना। जैसे कि मेरा कहने का मतलब है कि कैंडल यहाँ से बनना शुरू होगी तो नीचे नीचे नहीं जाएगी। वो कैसे बनती है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होते हैं ना उस कैंडल में, फ्लक्चुएशन होते हुए अगर आप यहाँ पे एंट्री करोगे, अगर इसमें एक फ्लक्चुएशन आ गया इतना, तो आप लॉस कर दोगे ना, आप तो निकल जाओगे उसमें। आप इतना बड़ा एसएल लगाओगे क्या?
अगर आप इतना बड़ा एसएल लगा रहे हो तो ये कोई क्रिप्टो मार्केट नहीं है, यहाँ पे आपका टाइम वैल्यू डीके हो के आपका पूरा लॉस हो जाएगा। हो सकता है मार्केट यहीं पे रुका रहे दिन भर, तो आप तो लॉस कर दोगे। इतना कॉमन सेंस तो आपको भी है कि यहाँ का एसएल तो नहीं लगा सकते, ये वाला एसएल हम प्लॉट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर हमें इस वाले रनिंग कैंडल में यहाँ पे एंट्री करनी है तो हमें मार्केट को थोड़ा ऊपर जाने देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इतनी चीज आपको समझ में आ गई। कोई भी एक सेलर हो जो भी समझदार है, मैं समझदारों की बात कर रहा हूँ, बेवकूफ होंगे वो कहीं पर भी एंट्री कर सकते हो, क्योंकि आप फ्री हो, मोबाइल आपके हाथ में है, आप कुछ भी कर सकते हो, बटन दबाए आपका पैसा लग जाएगा मार्केट में। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात समझा रहा हूँ आपको कि एक सिंपल लॉजिक लगा के देखिए, क्या यहाँ पे कोई सेल कर सकता है ऐसी बड़ी कैंडल में? नहीं कर सकता है ना। बस इससे ज्यादा कौन सा मार्केट कठिन है समझने के लिए, बताए तो सही। यहाँ पे तो कुछ ज्यादा मुझे डिफिकल्ट लगता नहीं है, तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो तो अगर यहाँ पे कोई सेल नहीं करेगा तो मार्केट ओपन होते ही गिरेगा नहीं। ये भी तो यहाँ पे प्रूफ मिल रहा है हमको कि मार्केट गिरेगा नहीं। अब अगर मार्केट गिरेगा नहीं तो एक ही जगह पे रुका रहेगा क्या? नहीं, मार्केट ऊपर जाएगा। सबसे पहले मार्केट सबसे पहले ऊपर जाएगा। अब ऊपर क्यों जाएगा? क्या आप ये लॉजिक लगा रहे हो कि इस रेट वाली कैंडल में लोग यहाँ पे बाय करेंगे? बाय नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, कुछ लोग बाय भी कर सकते हैं, अगर पीछे कोई सपोर्ट है अच्छा तो बाय कर सकते हैं। कोई नंबर है यहाँ पे देखिए 24,000 का राउंड नंबर है, अगर यहाँ पे होता हो तो चीज तो एक बार ये भी समझ लेते हैं हम कि हाँ लोग बाय भी कर सकते हैं। चलो ठीक है, हमने समझ लिया। और दूसरी कौन सी दूसरा ऐसा कौन सा रीजन है कि लोग यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा? सिंपल, इसको मुझे एक बार हटाने दीजिए। बहुत सिंपल रीजन है इसका। साइज मुझे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा ताकि मैं इसको मिटा सकूं। देखो ये चलो ठीक है, हो गया। अब समझिए कि यहाँ से जो चीज़ है ना, ये जहाँ पे इसने सेल करके रखा है, जिस भी बंदे ने यहाँ पे मार्केट को सेल करके रखा है, वो क्या करेगा बताइए? यहाँ पे जिसने भी सेल करके रखा है वो क्या करेगा? प्रॉफिट बुक करेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे भी कुछ लोगों ने क्वांटिटी ऐड करी है, यहाँ से भी उनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। तो उनको पता है अभी 24,000 के पास है मार्केट, तो यहाँ पे बुक करने सही रहेगा। और जैसे ही वो बुक करेंगे मार्केट ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा। समझ गए? आपको बहुत सिंपल रीज़न बताया, इतना सिंपल कोई मार्केट नहीं सिखा था। और मेरी कोई पेड सर्विस है नहीं, इसलिए मैं जितना मुझे आता है ये प्रीमियम है, मैं बता भी नहीं सकता आपको, ठीक है। एक छोटी सी आपको एक कॉमन सेंस लगाना है मार्केट में कि बायर है, सेलर है, बायर क्या करेगा, सेलर क्या करेगा। तो सेलर तो कोई यहाँ पे सेल नहीं करेगा। तो आपको हमने सबसे पहले क्या समझा? हमने सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू समझा। क्या समझा? कि यहाँ पे मार्केट अगर ओपन हो रहा है तो कोई भी बेवकूफ नहीं है कि सीधा इतने रेड कैंडल में घुस जाएगा। तो आते ही सेलिंग आना तो इम्पॉसिबल है, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। और होगा भी तो हमारे लिए जगह नहीं है उसमें। हो सकता है मार्केट यहाँ से मार्केट को यहाँ तक गिरना है, मार्केट गिर रहा है कंटिन्यूसली, तो भाई ये लोग पैसा बनाएंगे, ये लोग जो टॉप पे घुसे हैं। हम बीच वाले लॉस ही करेंगे, 90% चांस है कि बीच वाला लॉस करेगा। समझ में आ रही ना बात कि 90% चांसेस है कि वो जो बीच में घुस रहा है वो लॉस ही करेगा मार्केट में। तो इसलिए अब आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा। यहाँ पे वो लोग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि सेलर के लिए वो जगह बन गई है। कैसे? 3-8 का जोन है, 50 का जोन है। पुल बैक के बाद कोई भी सेल करने की कोशिश करेगा, कोई भी बिना फालतू के पंगे मार्केट से नहीं लेगा ना। अगर ऑलरेडी मार्केट में एक अच्छा सेलिंग मोमेंटम बना हुआ है, तो जब भी मार्केट ऊपर आएगा तब और लोग इसको सेल करके नीचे लेके जाने की कोशिश करेंगे ना, ये इजी रहेगा। या फिर ये इजी रहेगा कि इतने बड़े सेलिंग को पूरा मार्केट यहाँ पे इस तरीके से ऊपर चला जाए, ये तो इजी नहीं रहेगा ना। ये क्यों इजी नहीं रहेगा? क्योंकि ऊपर ऑलरेडी सेलर है, तो उनमें फाइट होगी, तो मार्केट वोलेटिलिटी करेगा, फिर ऊपर ऐसे सीधा मोमेंटम नहीं करेगा। तो अगर अच्छी मोमेंटम लानी है तो मार्केट को नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि 24,000 पे जाए, या फिर इस वाले सपोर्ट से मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर दे लोगों को, ये हो जाएगा। लेकिन वो भी लॉस कौन करेगा? अब देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बहुत सिंपल तरीके से। यार ये मैंने नया लिया है ना, इसमें जो पेंसिल का आइकॉन है ये मुझे यूज़ करना नहीं आता, तो इसलिए वो अटक रहा हूँ मैं इसमें। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। समझिए कि मार्केट में इतनी ही मोमेंटम आनी है, कितनी? इस वाले सपोर्ट तक इतनी ही मोमेंटम मार्केट में आनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की। अब मैं बताऊंगा आपको, जिसने यहाँ पे एंट्री की है वो बच गया, वो लॉस नहीं करेगा ना, उसको तो प्रॉफिट चल रहा है, वो बुक करेगा। और अगर जो भी यहाँ पे एंट्री करेगा फंस गया ना। मैं फिर से वही एक ही कंसेप्ट बार बार दोहरा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता।
लेकिन वो समझ में आना चाहिए क्योंकि इसके अलावा कुछ होता नहीं मार्केट में। जैसे ये वाली एक रेड कैंडल है, यहाँ पे कोई नहीं घुस सकता, वैसे ही ये पुल बैक के बाद यहाँ पर भी तो एक रेड कैंडल है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप भी तो इस रेड कैंडल के यहाँ पे घुस रहे हो, तो यहाँ पे भी ये भी फ्लक्चुएट कर सकती है ना। तो यही मैं चीज़ बता रहा हूँ कि कभी भी लेट एंट्री नहीं करनी है, सही जगह पे एंट्री करनी है। अब देखिए वहाँ पे मार्केट गया, वहाँ से मार्केट आपके सामने है, ऐसा भी नहीं है। मैं ये 9:15 को भी अगर रिकॉर्डिंग शुरू कर देता ना, तो मैं आपको सिंपली बताता कि जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है वो एक बार ऊपर जाने की कोशिश करेगा और इसी से यहाँ से नीचे आने की कोशिश करेगा। पैसा बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती, मार्केट को सिंपल अंडरस्टैंड करना है। अब आप लोग यहाँ से क्या समझ रहे हो, मतलब क्या सीख रहे हो, मुझे पता नहीं है। आप क्या सीखने की कोशिश कर रहे हो, आपको क्या एडवांस चाहिए मार्केट में, इससे ज़्यादा एडवांस होता नहीं। देखिए मेरे पास बोलने के लिए शब्द भी नहीं है, जितना बताना था मैंने इजीली बता दिया आपको, कोई बड़ी बात नहीं। कितने मिनट में बता, 10 मिनट में, 10 मिनट का भी ये काम नहीं था। इतना एक्सप्लेन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए क्योंकि मार्केट अभी चल रहा है तो मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए किस तरीके से नीचे आ रहा है वहाँ से, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन लोग अभी कुछ ना कुछ घुसने की कोशिश करेंगे कि चलो चलो मार्केट रेड में जा रहा है, अभी मार्केट नीचे जा रहा है, जैसे ही इसको क्रॉस करेगा हम सेल करेंगे मार्केट को। आप कभी भी सेल करो, इतना ध्यान में रखना कि यहाँ से रेड कैंडल इतनी बन चुकी है, अगर आप यहाँ पे एंट्री करके नीचे और जाएगी तो पैसा बनाओगे, अगर यहीं से घूम गई तो लॉस कर दोगे। और जो सही ट्रेडर होता है, जो सही एंट्री करना जानता है मार्केट में, वो क्या करेगा, उसको पता है। उसको ये नहीं पता होता, मैं इवन में मेरी बात बता रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता होता कि मार्केट अब यहाँ से इतना गिरेगा या फिर यहाँ तक आएगा या फिर यहाँ तक आएगा, ये मुझे नहीं पता। मैं देखता हूँ कि ठीक हो, चलो अच्छा प्रॉफिट बनेगा तो मैं यहाँ तक या फिर यहाँ तक होल्ड करूँगा। मुझे नहीं पता कि घूम जाएगा मार्केट, ये नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर एंट्री यहाँ पे है, अगर यहाँ पे घूम भी जाता है तो मैं निकल जाऊँगा कॉस्ट टू कॉस्ट करके, और मैं छोड़ दूंगा आज का मार्केट, क्योंकि आज के मार्केट में मोमेंटम ही नहीं पकड़ रहा मार्केट। तो मैं लॉस तो नहीं करूंगा ना, या फिर लॉस भी किया तो छोटा लॉस, बड़ा लॉस नहीं हो सकता। बड़ा लॉस उनको ही हो सकता है कि जो गलत जगह पे एंट्री कर लेते हैं मार्केट में। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, 5 मिनट पे गए, तो आपको देखिए आपको यहाँ पे एक सिंपल आपको दिखता है, हर जगह पे दिखता है कुछ ना कुछ। यहाँ पे देखिए 5 मिनट पे जाओगे तो जैसे ही मार्केट इस एरिया पे गया तो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार, देखो पिक्चर परफेक्ट कैंडल, एक शूटिंग स्टार कैंडल बना दी, एक सेलिंग का इंडिकेशन है। लेकिन फिर भी जोन ये है, सेलिंग का जोन ये है, आप फिर भी एंट्री यहाँ पे लेट कर रहे हो। लेकिन ठीक है चलो, यहाँ पे एक एविडेंस दिया मार्केट ने, कोई भी पैसा बना सकता है इसमें। मैं आपको एक बार कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, कोई बड़ी बात होती नहीं है इसमें। देखिए यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन करते हो यहाँ से यहाँ तक, देखिए आपने ऑलमोस्ट 50 पॉइंट बस होता है। अगर आपने 50 पॉइंट का भी गेन कर लिया तो आपको 20-25 पॉइंट मॉर्निंग के सेशन में मिल जाते हैं ऑप्शन में, जो कि बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर आपको 20 पॉइंट मिल गया तो आपको 1200-1500 रुपये तो मिल गए ना एक लॉट पे। अगर आपको होल्ड करना तो आप लंबा होल्ड कर सकते हो, ये आपके ऊपर है कि 24,000 तक जाएगा, 24,000 टच करेगा, मैं यहाँ तक होल्ड करूँगा, 70-80 पॉइंट तक होल्ड करूँगा, या फिर उसके भी नीचे, यह आपका डिसीजन है। आपके जैसे ही लॉट है, आपके अगर ज़्यादा क्वांटिटी है, एक लॉट है तो 50 पॉइंट बुक करिए, या फिर थोड़ा सा वापस भी गया तो लॉस नहीं होगा। सबसे बड़ी बात होती है लॉस की, ये नहीं कि प्रॉफिट बुक किया कि नहीं किया। आप उल्टा, आपके अंदर तो सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, आपके अंदर अगर सबसे ज़्यादा जिगर है ना, तो आप बैठे रहोगे अपनी पोजीशन को लेके। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मार्केट रिवर्स हो जाएगा। अब और मैं आपको लेके चलता हूँ, देखिए हम 1 मिनट पे आते हैं, यहाँ पे 1 मिनट पे आने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एविडेंस मिलता जाएगा। यहाँ पे भी आओगे तो आपको सबसे पहले तो क्या मिला, एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल मिला, जो कि फिर से एक सेलिंग का इंडिकेशन होता है। फिर से अगर मार्केट ऊपर भी गया तो यहाँ पर भी एक बहुत बढ़िया शूटिंग स्टार कैंडल इसने बना दी, तो ये भी एक सेलिंग का डिसीजन होता है, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं अगर सिंगल कैंडल स्टिक पे, कोई भी कैंडल स्टिक पे ट्रेड लेना होगा ना, तो मैं सिर्फ 2 कैंडल फॉलो करता हूँ। सेलिंग के लिए शूटिंग स्टार, बाइंग के लिए हैमर। मैं ये बेरिश एंगल्फिंग, ये इस तरीके से कोई मदर बेबी, वो कुछ भी नहीं करता। क्यों नहीं करता पता है, क्योंकि वो अपने आप में वही होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है। देखिए अब मैं आपको यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा एडवांस लर्निंग हो रही है, ठीक है। ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है, इसको ध्यान से देखना। इस कैंडल को मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ये है बेरिश एंगल्फिंग कैंडल। ओपनिंग का है, 2 कैंडल को मिला देते हैं। अभी क्या होगा, मार्केट कैंडल की ओपनिंग क्या है, पहले कैंडल की ओपनिंग, ये हो गई ओपनिंग। कैंडल की क्लोजिंग का है, 2 कैंडल को मिलाना है, तो
दो कैंडल को मिलाओगे तो पहली कैंडल की ओपनिंग, दूसरी कैंडल की क्लोजिंग। अब दूसरी कैंडल की क्लोजिंग कहाँ है, ये वाली क्लोजिंग हो गई दूसरी कैंडल की, तो ये हो गई बॉडी इसकी, ठीक है। अब जितना भी फ्लक्चुएशन था ऊपर, ये हो गई इसकी वीक, तो ये हो गई इसकी वीक। क्या बन गया, जब आप दो कैंडल को या फिर तीन कैंडल को भी एक में मर्ज कर दोगे तो शूटिंग स्टार या फिर हैमर ही आएगा। तो उससे अच्छा है कि आप हैमर या शूटिंग स्टार, ये दो ही कैंडल होती है, ये बस आंखों का धोखा है कि बेरी सिंगल फिंग ये वो। आपको अगर सही नहीं लगता तो आप फिर से करके देखिए। देखिए यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इवनिंग स्टार बोलते हैं शायद इसको। जब भी मार्केट ऐसी कोई ग्रीन कैंडल, बीच में एक स्टार और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाता है तो इवनिंग स्टार होता है, मार्केट नीचे जाता है। अब मैं इसको भी आपको तीन कैंडल को एक साथ मर्ज करके दिखाता हूँ किस तरीके से होगा। देखो जब भी आप तीन कैंडल को एक दूसरे में मर्ज करोगे तो पहली कैंडल की ओपनिंग, ठीक है, और लास्ट वाली कैंडल की क्लोजिंग, ये हो गई क्लोजिंग लास्ट वाली कैंडल की, तो ये हो गई इसकी बॉडी, ठीक है। और ऊपर जितना भी होगा ये क्या है, यहाँ तक ये है विक, और ये नीचे भी विक है इस कैंडल को, ठीक है। तो ये कैंडल कैसे है पता है, ये कुछ इस तरीके की कैंडल है, ऐसी क्या बन गई, शूटिंग स्टार ही बन गई फिर से। तो अच्छी चीज है कि हैमर या शूटिंग स्टार पे ट्रेड करो आपकी मर्जी से, अगर आपको कैंडल स्टिक पे ही फॉलो करना है मार्केट को। और अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर पे एंट्री करनी है तो आप सिंपल से इस तरीके का स्ट्रक्चर शिफ्टिंग देख सकते हो, जहाँ पे यहाँ पे हो गया है एक बार, यहाँ पे देखिए कि ये यहाँ पे ऊपर जाता है, यहाँ पे ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, फिर से नीचे आता है, तो यहाँ पे एंटर कर सकते हो आप। यहाँ पे आप एसएल लगाओगे तो ये आपका एक एसएल उड़ जाएगा, एक एसएल लेने के बाद फिर से आप कहीं ना कहीं एंट्री कर सकते हो, या फिर से ये वाला बड़ा एसएल लगा सकते हो। लेकिन बड़ा एसएल नहीं लगाना है, छोटा ही लगाना है, ऐसा हर बार नहीं होता, मैं जस्ट आपको सिखा रहा हूँ। मार्केट में प्रोबेबिलिटी होती है, कभी पैसा बनाओगे कभी नहीं बनाओगे, लेकिन सही डायरेक्शन में पैसा बनाना जरूरी होता है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ऑलमोस्ट 24,000 तक आ गया है। अगर आप अपने तरीके से एंट्री करो, मैं यहाँ पे बता नहीं सकता आपको कि एंट्री कैसे करनी है, मैं मार्केट समझा सकता हूँ कि मार्केट कैसे जा सकता है। मार्केट में बायर सेलर आएंगे, मतलब कौन आएगा, बायर आएगा सेलर आएगा, कौन सी जगह हो सकती है। अब वहाँ पे वो पर्टिकुलर कैंडल कैसे बनाता है ये मुझे नहीं पता, बिल्कुल पता नहीं है मुझे ये चीज़, ठीक है। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते हो मार्केट को तो ये आपकी इस तरीके की शॉर्टिंग हो जाएगी, आपका एसएल हो जाएगा 8 पॉइंट का। प्रीवियस स्विंग का भी टारगेट ले तो 70 पॉइंट, 80 पॉइंट आप खींच सकते हो, 95 पॉइंट तक गया। आप इसके नीचे भी होल्ड कर सकते हो, और ये पूरा वापस भी गया तो आपको लॉस मतलब आपको प्रॉफिट वापस देना पड़ेगा। ये पूरे आप पर डिपेंड करता है, ये कोई इसका रूल नहीं होता ट्रेडिंग का कि ये करो। एक असली ट्रेडर ये होता है कि उसको पता होता है कि यहाँ से मार्केट घूमेगा तो वो ट्राई करता है, वहां से प्रोबेबिलिटी के हिसाब से पकड़ने की कोशिश करता है, तो कुछ एविडेंस देखता है। डायरेक्टली एंट्री करना एक ब्लाइंड हो जाता है कि डायरेक्ट एंट्री करती, डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी पड़ती है कभी भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ये मुझे कुछ नहीं पता मार्केट का, ऐसा कुछ नहीं पता होता, मैं अपना प्रॉफिट लेके निकल जाता हूँ, जितना कमाना है उतना कमाओ। अगर मार्केट और ज्यादा देगा तो फिर देगा, किस्मत की बात है। ये कोई प्रेडिक्शन नहीं होता कि यहाँ तक ही आएगा मार्केट, ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे यूजुअली मैं बता दूं आपको कि प्रीवियस स्विंग का टारगेट होता है, जो प्रीवियस का स्विंग होता है वही अपना टारगेट होता है कि मार्केट यहाँ तक आएगा, ये चीज़ होती है। तो मैंने आपको बताया कि देखिए 5 मिनट पे आपको एक प्रूफ मिल गया था, एक शूटिंग स्टार थी अच्छी खासी, 1 मिनट पे भी बहुत सारा मिल गया था। आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल चूज करो कि मुझे 1 मिनट पे जाके एंट्री करना है, तो बहुत बार फंस भी जाओगे, ये भी चीज़ होती है कि 1 मिनट पे बहुत बार फंस भी जाते हो, या फिर 5 मिनट पे जब बहुत ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी, ये दोनों चीज़ें होगी। अब देखिए 15 मिनट में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है मार्केट में, और यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा बिल्कुल मार्केट को, ठीक है। अगर अब मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है वो, देखिए यहाँ से रिजेक्शन हो रहा है, अभी भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है, लेकिन हम देखेंगे अभी यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे सेलर ने क्या हुआ, क्वांटिटी ऐड कर दी सेलर ने, क्योंकि वो सीधा उनकी लेवल आ गई तो वो क्वांटिटी ऐड करेंगे। आगे का फ्यूचर किसी को नहीं पता कि वो नीचे गिरेगा कि वापस आएगा वहां से। अब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, 24,000 के नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। क्या होगा अगर मार्केट अब ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे कितने प्लेयर है, 2 प्लेयर है, सेलर यहाँ पे बैठा है, बायर यहाँ पे बैठा है, इसके बीच में मार्केट घूमेगा ना भाई, साइडवेज हो जाएगा, इसके बीच में कोई फायदा नहीं है। साइडवेज होगा 2-3 घंटे और उसके बाद में निकलने की कोशिश भी करेगा तो ये भी फेल होता है या भी पास होता है, पता नहीं है। ये ब्रेकआउट भी करेगा तो यहाँ तक जा भी पाएगा कि नहीं जा पाएगा, ये बिल्कुल किसी को पता नहीं होता, ये भी चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, अगर हम बड़ा स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे अगर बड़ा स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करेंगे तो बड़े स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी मोमेंटम सही है, ऐसा नहीं है। अगर हम यहाँ से सीधा देखेंगे कि इतनी बाइंग आ चुकी है मार्केट में, तो ये भी कहीं ना कहीं इसके 50% से यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है।
तो ये भी तो चीज़ हो सकती है ना। देखिए प्रोबेबिलिटी है, मार्केट की ड्राइंग सिर्फ एक ही नहीं होती, बहुत अलग अलग तरीके से मार्केट वर्क करता है। यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट के दिमाग में इतना बड़ा हो कि यहाँ पे, क्योंकि जो भी बड़े प्लेयर है वो ये भी सोच सकते हैं कि मार्केट बहुत बड़ा ऊपर, मतलब एक ही मोमेंटम मान रहे हैं इसको, और यहाँ से मार्केट 50% तक आ रहा है, 24,000 का सपोर्ट है, तो मार्केट को यहाँ से ऐसे लेके जाने की मोमेंटम होगी। लेकिन किसी भी कंडीशन में मार्केट गलत नहीं चला है, मैं ये बात बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझने की कोशिश करिए। आप किसी भी एंगल से ट्रेड करोगे तो गलत नहीं है, बस आपको देखना पड़ेगा कि या कौन कौन से स्पॉट है जहाँ पे बायर आ सकते हैं। देखिए इसके अकॉर्डिंग ये वाला स्पॉट है कि यहाँ से बायर आ सकते हैं मार्केट में, लेकिन आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो फंसोगे ही फंसोगे। अगर आप छोटे से स्ट्रक्चर के हिसाब से भी जाओगे यहाँ से, तो आपको ये भी पता है कि यहाँ से सेलिंग भी आ सकती है। तो देखिए मार्केट ने क्या यहाँ से सेलिंग नहीं ली, यहाँ से सेलिंग भी ली, क्या ये वाला बायर का स्पॉट था तो यहाँ से बाइंग नहीं ली, बाइंग भी ली। अब दोनों में से एक तरफ आपको कहीं पे ट्रेड करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सेलिंग भी करके बाइंग भी करके पैसा बनाऊंगा, ये नहीं हो सकता। एक तो एक ही व्यू रखिए, या फिर मार्केट यहाँ से गिरेगा तो यहाँ पे एंटर कर लीजिए, गिरा तो पैसा बनेगा, नहीं गिरा तो समझ लीजिए कि ये लोग पैसा बनाएंगे, ये वाले बायर पैसा बनाएंगे, फिर इनके अकॉर्डिंग मार्केट चलता जाएगा, फिर ये एंट्री करेंगे। आपके पर्सपेक्टिव पे होता है। तो आज आप मार्केट से बाहर निकल जाओगे, लेकिन कैसे निकलोगे? बिना किसी लॉस के निकल जाओगे। और ये जो लोग हैं, अगर इनके साइड में मोमेंटम आ गया तो ये लोग पैसा बना लेंगे, और अगर किसी के साइड में नहीं आएगा तो ये भी कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। अगर आप यहाँ पे और एक बार 1 मिनट पे जाके देखोगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इनको भी मिला होगा। देखिए सीधा सीधा मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर किसी ने यहाँ पे, मुझे नहीं पता, हर एक की एंट्री करने की स्टाइल अलग होती है। देखिए 24,000 के आसपास मार्केट आ रहा है, ठीक है। अगर किसी ने यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग कुछ भी कर लिया हो, जिस भी बंदे ने यहाँ पे एंट्री कर ली हो, मैं ये मान रहा हूँ, किसी भी बेसिस पे हो, अपना अपना बेस होता है। अगर किसी ने इस एरिया में एंट्री कर ली हो तो ये भी लॉस नहीं करेगा अब, क्योंकि इसके भी ये भी प्रॉफिट में आ चुका है। मार्केट अगर नीचे आएगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ से एग्जिट कर देगा छोटे से लॉस में, जितना टाइम डिके होगा उतने छोटे से लॉस में एग्जिट कर देगा। अगर मार्केट यहाँ पे कितना भी रुक जाती है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मार्केट ऊपर जाएगा या होल्ड करेगा। ये हर एक ट्रेडर का यही होता है मार्केट में, कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं होता। लेकिन आप लोगों को मैंने इतना सिखाया है, मैंने बहुत महीने हो गए, शायद मैंने वीडियो डाला ही नहीं है यूट्यूब पे। क्यों नहीं डाला है? क्योंकि भाई मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ कि हर दिन कुछ नई चीज़ लेके आओ। मुझे इतना ही आता है, और आता इतना है नहीं, मार्केट होता भी इतना ही है। इससे ऊपर क्या होगा मार्केट में? बायर आएगा, सेलर आएगा, और वो कहीं ना कहीं अपने डिमांड सप्लाई के हिसाब से चलता जाएगा। मतलब कैसे कि मार्केट नीचे गिरा, ऊपर आया, सेलर आएगा, नीचे गया, ऊपर आएगा, सेलर आएगा, ऊपर आएगा, सेलर आएगा। सेलर को सस्ती प्राइस मिलती जाएगी, वो सेलर आता जाएगा, सस्ती प्राइस मिलती जाएगी, सेलर आता जाएगा। वैसे बायर का महंगी हो गई प्राइस, सीधा ड्रॉप हो गई, सस्ती हो गई, तो इसके कंपैरिजन में ये जो लो है ना, इस लो के कंपैरेटिव वो प्राइस अभी सस्ती हो गई। अब ये हाई था 100 रुपए का, अब यहाँ पे प्राइस आके 50 रुपए में कोई भी बाय कर लेगा ना। सब लोग यही करते ना कि चलो आप सब्जी मंडी जाते हो, कुछ भी करते हो, टमाटर अगर 80 रुपए किलो मिल रहे हैं और अगर कहीं आपको 50 रुपए किलो मिल रहे हैं, तो आपके लिए वो सस्ता हो जाएगा। आपको लगेगा कि चलो 80 रुपए मिल रहे हैं, जहाँ हर जगह पे भाव तो अभी 80 रुपए था, 50 हो गया, 1 किलो ज़्यादा ले लेते हैं, आप ले लोगे उस पर। लेकिन आपको ये थोड़ी पता चलेगा कि कभी तो टमाटर 20 रुपए किलो भी थे, तो उसके हिसाब से तो 50 तो अभी भी महंगा है, ऐसा नहीं होता। अगर वो 80 से 50 आ गए हैं तो वो लोग 80 को देखते हैं कि वो ऊपर से कितना गिरा है, तो 80 के कंपैरिजन में सस्ता है 50। लेकिन 20 के कंपैरिजन में, समझ में आ रहा है ना बात? देखो मैं आपको मार्केट का पूरा एक एक्चुअल लॉजिक बता रहा हूँ भाई, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि इसके अलावा कुछ होता नहीं है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि 20 रुपए किलो टमाटर है, ठीक है। अब यहाँ से रेट बढ़ गया है, 80 चला गया, ये 80 रुपए किलो हो गया, अब रेट आ गया 50 रुपए किलो। अब यहाँ पे बायर क्या करेगा? बाय करेंगे कि लोग सेल करेंगे? टमाटर को बाय ही करेंगे ना, क्योंकि वो 80 देख रहे हैं ना कि 20। अगर 20 देख रहे होंगे तो वैसे तो आप निफ्टी को देखोगे तो आप बोलोगे जीरो, निफ्टी तो जीरो से स्टार्ट हुआ है, 1 से स्टार्ट हुआ है, 2 से स्टार्ट हुआ है। आप बोलोगे 24,000 पे निफ्टी है, इससे सस्ता तो 23,000 है, वहां पे बाय करूंगा। लेकिन 23,000 पे जब जाएगा तो आप बोलोगे, आप जितना नीचे नीचे देखते जाओगे आपको लगेगा 23,000 से तो 22,000 सस्ता है, फिर तो 21,000 भी सस्ता है उससे, आप कभी बाय नहीं कर पाओगे। आपको देखना पड़ेगा ये ऊपर से कितना आ रहा है, वो नीचे, ऊपर से नीचे कितना आ रहा है। अगर टमाटर 80 से 50 आ रहे हैं तो वो सस्ते हैं। किसके कंपैरिजन में सस्ते हैं? वो 80 रुपए की तुलना में सस्ते हैं, तो अब वो सस्ता हो गया। तो इस तरीके से डिमांड सप्लाई चलता है। अब वो फिर से जाएगा 150, और 150 से फिर से 80 आ जाएगा इसी रेट पे। अब 80 सस्ता हो गया,
पहले 80 महंगा था, क्यों 80 सस्ता होगा? क्योंकि अभी वो 150 टच करके आया है ना, इसके कंपेरेटिव 80 सस्ता है, तो 80 पे भी बाय करेंगे। तो यही चीज़ होती जाएगी किसी भी मार्केट में, यही होता है बार 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 बार, यही होता है। जब भी मार्केट ऊपर जाएगा मार्केट, नीचे आएगा तो बायर फिर से बाय करेंगे, ऊपर जाएगा नीचे आएगा तो बायर फिर से बाय करेंगे। ऐसे ही डिमांड चलती रहती है, ऐसे ही डिमांड चलती रहती है, जब तक कोई बड़ी सप्लाई ना आ जाए मार्केट में और लोग थक ना जाए बाइंग कर करके। जब कोई इतना ऊपर आ जाता है तब उसको दिखता है कि मैं तो बहुत ऊपर आ गया यहाँ से, अब नहीं करना है, तो इंटरेस्ट खत्म होता जाता है, तो लोग फिर वो ट्रेंड चेंज बोलते हैं उसको हम। बस सिंपल होता है यार मार्केट। मार्केट कोई ऐसी अद्भुत चीज़ नहीं है, सिंपल सिंपल। अगर आपको सीधा सीधा जो बिजनेस होता है, एक पानी पूरी वाला पकड़ लो या फिर कोई सब्जी बेचने वाला, वो बिजनेस भी अगर आपको दिमाग में आ गया ना, आपको समझ में आ गया ना कि क्या चीज़ें होती है यहाँ पर, वही चीज़ें मार्केट में होती है। मार्केट आपको मार्केट वर्ड क्या अलग लग रहा है क्या? सब्जी मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट, सिंपल है, डिमांड सप्लाई में चलता जाएगा। सब्जी मार्केट में भी एक सेलर है, एक बायर है, एक बायर है, एक सेलर है, हर कोई अपना अपना देख रहा है। बायर, अब जब सब्जी मंडी जाते हो आपको क्या लगता है? मुझे, अगर आप कुछ खरीदने जा रहे हो तो आपको क्या लगता है? मुझे सस्ते से सस्ता मिल जाए। यहाँ पर भी वही करो ना कि मुझे सस्ते से सस्ता मिल जाए। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और सेलर को लगता है कि महंगे से महंगा बेच दूँ, लेकिन अगर सेलर अड़ा रहा है कि नहीं मैं 200 रुपये पे ही बेच दूंगा, और बायर बोल रहा है कि नहीं नहीं मुझे तो 20 रुपये किलो ही चाहिए, और वो बोल रहा है कि नहीं मैं 200 रुपये किलो ही बेचूंगा, कोई ट्रेड नहीं होगा उसके बीच में, कोई व्यवहार नहीं होगा, कोई सौदा नहीं हो सकता। दोनों को निगोशिएट करना पड़ेगा कि तू भी थोड़ा नीचे आ जा, मैं भी थोड़ा ऊपर आता हूँ, और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे हम मिल जाएंगे। कौन सा पॉइंट होता है वो? ये वाला पॉइंट। ऐसा एक पॉइंट होता है कि यहाँ पे दोनों मिल जाएंगे। अच्छा चलो मैं आपको अभी और बताता हूँ। सिंपल 15 मिनट पे आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए 15 मिनट पे आ जाते हैं हम लोग, 15 मिनट पे आ गए, ठीक है। अब क्या होगा? सेलर, यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे है, ये टमाटर का भाव है समझ लीजिए, ये है 200 रुपये किलो, ठीक है। और यहाँ पे बायर क्या बोल रहा है कि मैं यहाँ पे खरीदना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं किसी भी बॉटम पे यहाँ पे खरीदना चाहता हूँ। अब इसको समझिए कि ये है 20 रुपये किलो, ठीक है। अब 20 रुपये का भाव है। अब यहाँ पे मार्केट खड़ा है, सेलर बोल रहा है कि मैं 200 पे बेचूंगा, बायर बोल रहा है मैं 200 पे नहीं खरीदूंगा, मैं तो खरीदूंगा यहाँ पे, और सेलर बोल रहा है कि मैं प्राइस को ड्रॉप ही नहीं करूंगा, हमारी जो सप्लाई वो मतलब ऊपर के साइड में रहेगी, 200 पे लॉक कर दूंगा। मार्केट यहाँ से यहाँ तक आएगा ही नहीं, नीचे नहीं आएगा मार्केट। एक पॉइंट आना पड़ेगा कि दोनों को नीचे नीचे खिसकना पड़ेगा, इसको बायर को ऊपर, सेलर को नीचे, और उस पॉइंट पे मिल जाएंगे, वहां से नया मोमेंटम शुरू हो जाएगा, नया एक प्राइस डिसाइड हो जाएगा वहां से कि नहीं इस वाले भाव पे ही ट्रेडिंग होगी। अब ऐसा होता है, निगोशिएशन करना पड़ता है। लिक्विडिटी किसको बोलते हैं? वरना लिक्विडिटी आएगी नहीं मार्केट में, कोई मार्केट नहीं चल सकता फिर। ऐसा सेम हमारा स्टॉक मार्केट भी होता है, आपको समझ आ जाएगी चीज़। तो यही वो चीज़ होती है कि जैसे कि अब यहाँ पे कोई आ गया है, तो कोई भी सेलर बोलेगा कि 200 रुपये केजी इसका भाव था जहाँ पे हम सेल कर रहे थे, अब ये 20 हो चुका है, तो हम 20 पे तो नहीं सेल करेंगे भाई, इतना सस्ता तो नहीं करेंगे, थोड़ा महंगे पे करेंगे। तो थोड़ा महंगे का मतलब उसका ये नहीं कि 200 पे सेल करेगा, वो बोलेगा कि 100 आ जाओ, 100 पे आ जाओ, और 100 पे दोनों के लिए अच्छा रहेगा, बायर के लिए 20 से मतलब सेलर के लिए अच्छा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये इसी तरीके से भी मार्केट ऐसे चलता है, और ये सिंपल सी चीज़ होती है। और इसके अलावा कुछ मार्केट को करने की कोशिश करोगे, मार्केट तो इसके अलावा कुछ है, तो फिर गए आप काम से। आप नहीं समझ सकते फिर इस मार्केट को। इतनी सिंपल चीज़ अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आती, तो फिर आप मार्केट को समझ ही नहीं सकते। ये बहुत सिंपल चीज़ है। अब देखिए इसके ही अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। अब इसमें बताने जैसा क्या है बोलिए? अब अगर ये दोनों भी मोमेंटम लेने के लिए कोशिश नहीं कर रहे, यहाँ पे भी सफिशिएंट सेलर सेल नहीं कर रहे इसको, और यहाँ पे भी अच्छे बायर नहीं है, तो कुछ नहीं, मार्केट इसके बीच में रहेगा। अब आपको लड़ाई देखने को मिलेगी, देखना, अब सेलर प्रेशर करेंगे, बायर प्रेशर करेंगे, सेलर करेंगे, बायर करेंगे, ऐसे सीधा नहीं निकल जाएगा मार्केट, ठीक है। सीधा सीधा निकल नहीं जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 24,000 पे मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्ट कैंडल बनाई है, यहाँ पे सेलर बोल रहे हैं कि इसको सेल करेंगे, रेंज बन गई दोनों की। अब हम कैसे डिसाइड करें कि कौन ज़्यादा पावरफुल है? कैसे डिसाइड करें? हम नहीं डिसाइड कर सकते। ये बात सबसे पहले दिमाग में डाल दीजिए कि आपको क्या लगता है कि अब यहाँ से कहाँ जाएगा? हमें नहीं पता कहाँ जाएगा। जो ऑलरेडी डोमिनेट कर रहे हैं, अगर हम इस हमारे देखने के पर्सपेक्टिव से होता है वो सब कुछ, वो मैं आपको वो बोलते हैं ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, वो उस तरीके से होता है कि यहाँ से अगर आप ऐसा देख रहे हो तो आपको लगता है कि नीचे जाएगा, अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो आपको लगता है कि ऊपर ही जाएगा। फिर आप क्या करोगे? दोनों भी पर्सपेक्टिव सही है, दोनों नजरिया सही है अपनी अपनी जगह। आप एक पकड़ लो कोई भी,
और अपने हिसाब से एंट्री कर लो। अगर आप नीचे वाला पकड़ते हो तो आपको यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, अगर आप ऊपर वाला पकड़ते हो तो आपको यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए। अब लक का गेम हो जाएगा आगे, लेकिन दोनों भी लॉस नहीं करेंगे। जो समझदार हो गए लॉस नहीं करेंगे, तो फिर मार्केट मूव कैसे कर रहा है? ये बीच में घुस रहे ना बहुत ज्यादा लोग, ये लिक्विडिटी देते रह रहे हैं मार्केट को, ये लॉस करेंगे, तो लोगों को लॉस करने दो। जो मेरे चैनल पे मुझे फॉलो करता है वो अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है, तो मुझे समझ में आ चुका है ये सब गेम। आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ कि मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल रहा हूँ? क्यों नहीं डाल रहा हूँ पता है? मुझे गेम समझ में आ गया है। कोई ट्रेडिंग नहीं सीखना चाहता, कोई सीखेगा भी नहीं ट्रेडिंग, मैं कितना भी सिखाने की कोशिश करूँ, सिर्फ मैं पैसा बना सकता हूँ। आप नहीं बना रहे हो, क्यों नहीं बना रहे हो? क्योंकि आप अपना नज़रिया लेके चलते हो, अपने दिमाग का जो भी कचरा आपने पहले से भर के रखा है ना, कि मैं तो यही मानूंगा मार्केट में। आपके मानने से क्या होगा? आप कुछ भी मानते रहे हो मार्केट में, आप कुछ भी मानते रहो मार्केट में, आपके मानने से कुछ नहीं होने वाला। जो रियलिटी है उसको नंगी आंखों से देखो, ऐसे साफ साफ आपके सामने सब कुछ। डिमांड सप्लाई कैसे काम करती है, अगर आपको सीधा थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होता तो आप जहाँ पे सब्जियां लेने जाते हो तो वहीं से आपको आइडिया आ जाता कि मैं तो सस्ते में खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मैं अड़ा ही रहा कि नहीं भाई मुझे तो 10 रुपये किलो टमाटर चाहिए और भाव चल रहा है 50, तो कोई नहीं देगा, ट्रेड ही नहीं हो पाएगा आपके बायर और सेलर के बीच में। तो ये भी आपको पता है कि नहीं नहीं मुझे थोड़ा तो महंगा करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ होती है ना, मार्केट में भी यही होता है। अब देखिए जैसे ऊपर गया वहां से सेलर प्रेशर करना शुरू कर दिए। ये मार्केट देखिए एक बहुत ब्यूटीफुल मार्केट होता है। अगर आपको समझ में आ गया ना, आपको मजा आ जाएगा मार्केट में ट्रेड करने के लिए। हर टाइम पैसा बनाना है, पैसा बनाना है, समझना भी तो होगा ना। कभी समझना नहीं है, बस पैसा बनाना है, तो पैसा नहीं बन सकता। सिर्फ पैसा पैसा बाय प्रोडक्ट होता है। आप आउटकम पे फोकस करते हो। जैसे कि आपको कार चाहिए, लेकिन कार पैसे से आती है, पैसा बाय प्रोडक्ट है। आपके पास पैसा है तो आप कभी भी कार खरीद सकते हो। कार खरीदने के लिए मेहनत नहीं करनी है, पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो पैसा आ जाने के बाद आपके ऊपर है ना, कार खरीदो कि नहीं खरीदो। तो मार्केट को पहले समझना पड़ता है। अब समझने के बाद आप पे डिपेंड करता है कि ट्रेड करना है कि नहीं करना है। ट्रेड मिलेंगे, अगर आपने मार्केट को समझ लिया, फिर आप पे डिपेंड करता है कि ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है, पैसा बनाना है या नहीं बनाना है, ये आपकी डिसीजन है। इसके लिए फोकस नहीं करना ट्रेड लेने के लिए। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए बटन दबाने के लिए मेहनत नहीं करनी है, लेकिन बटन कहाँ दबाना है ये समझने के लिए मेहनत करनी है। तो ये दोनों चीजें साफ साफ समझ लीजिए। ट्रेड तो आपको लगता है ट्रेड मिलना चाहिए, ट्रेड मिलना बाय प्रोडक्ट है आपके समझ का, अंडरस्टैंडिंग का। जब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तब ट्रेड मिल जाएंगे। आप करोगे भी नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं नहीं करता ये ट्रेड, छोड़ देता हूँ, दूसरा मिलेगा तीसरा मिलेगा। करना हो तो करेंगे, नहीं करना तो नहीं करेंगे। ट्रेड लेना नहीं लेना ये सबसे पहले बैठा दिया आपने। इसीलिए दिमाग लोगों का यही चलता है, क्योंकि हम कंडीशन होते हैं उसी तरीके से। हमको कभी भी कार चाहिए, पैसा कमाने की मेहनत नहीं चाहिए। पैसा चाहिए, वो प्रोसेस नहीं चाहिए। अब आपको पैसा चाहिए लेकिन वो प्रोसेस नहीं चाहिए कि जिससे पैसा आता है। हर बार फोकस वही करते हो। जैसे कि आपको डॉक्टर बनना है लेकिन स्टडी नहीं करनी, आपको परसेंटेज बहुत सारे लाने हैं, मुझे तो 90% मिलने चाहिए, लेकिन 90% की जो स्टडी करनी है वो नहीं करनी। स्टडी कर दो, परसेंटेज तो आ जाएंगे। समझ जाओ मार्केट को, पैसा ट्रेड तो मिल जाएगा। तो ट्रेड करने के लिए आतुर मत रहो, समझने के लिए आतुर रहो। और ये मुझे पता है, ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को कोई उलझा नहीं रहा हूँ। मैं आपको मन पूरे अपने सच्चे दिल से बता रहा हूँ भाई। मार्केट में 90% लोग सीखना नहीं चाहते, उनको पैसा चाहिए और लोग उनको यही बेच रहे हैं। देखिए, क्योंकि उनको पता है मार्केटिंग की, अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है तो आपको पता होना चाहिए कि लोगों को चाहिए क्या, भले वो उनके लिए नुकसानदायक हो। जैसे कि अगर आपको पता है कि आजकल कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पी रहे हैं लोग, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बेचने वाले को पता है, कि ये इसके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, ये इसको मार देगा, कैंसर भी हो सकता है, इसको कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसको तो बिजनेस से मतलब है अपने, तो फिर वो क्या करेगा? वो आपको वही बेचेगा जो आपको चाहिए। आपको मूवीज भी वैसे ही बनाई जाएगी ना जो चलती है, तो आपको वही दिखाया जाएगा जो आप देखना चाहते हो। तो सबसे पहले आप खराब हो। आपको ये मानना पड़ेगा कि हम सबसे बड़े मूर्ख है यहाँ पे, कि हम वो चीज़ें मांगते हैं। आपको पैसा बनाना है मार्केट से। आप अगर किसी के पास जाओगे, भाई मार्केट समझना है, पैसा हमारी मर्जी, हम बनाए या फिर ना बनाए, बस समझना है मार्केट को, तो फिर उनकी सारी पोल खुल जाएगी। क्योंकि वो आपको कोर्स किसके बेस पे बेचते हैं? यही प्रॉफिट दिखा के, देखो ये प्रॉफिट आप भी कर सकते हो, ये कार देखो मेरी, ये मेरी लाइफस्टाइल देखो।
आप भी कर सकते हो, आप भी क्योंकि उनको पता है कि उनको यही दिखाना है, क्योंकि आपको वही चाहिए, आपको कार चाहिए, पैसा चाहिए, आपको वही चाहिए आउटकम। और वही दिखा दिखा के उनको पता है कि भले ही आप, उनको ये अंदर से पता है कि ये देख के आप सीखने वाले हो। मार्केट को समझना बहुत अलग चीज है, और एक कार का सपना बुन लेना ये बहुत अलग चीज है। तो आप समझने के लिए, इसलिए मेरा चैनल क्या है, मैं अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करता हूँ कि समझो समझो समझो। कोई व्यू नहीं आता, कोई नहीं देखता, कभी वीडियो एल्गोरिदम सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि लोगों को चाहिए नहीं वो चीज़। नहीं चाहिए तो मेरा कुछ नहीं जाने वाला फिर, ठीक है। तो फिर भी मैं बिना फालतू आपको कुछ भी नहीं बेचूंगा ना, कुछ भी आके आपका टाइम नहीं खाऊंगा मैं। अगर मेरा कोई कोर्स भी है तो कोर्स में कुछ ये सपने नहीं दूंगा मैं आपको कि लाखों का प्रॉपर्टी बन जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं भाई, वो आपके ऊपर है। मैं सिर्फ मार्केट समझा सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं कर सकता। समझना है कि नहीं समझना आपके ऊपर है। और देखिए आपके सामने मार्केट है, हो गई फाइट चालू। अब पता है ना अपने को, इतना बड़ा हैमर बनने के बाद भी मार्केट कंटिन्यू नहीं जाने वाला, यह भी टाइम पास करेगा, क्योंकि फंस गए इसके अंदर दोनों भी। तो ये मार्केट को प्रेडिक्ट करना बहुत बड़ी चीज़ हो गई क्या? अभी मैं कुछ बड़ी चीज़ हो गई ये क्या? मैं बहुत महान हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी कर लिया मार्केट? भाई मार्केट ऐसे चलता है। अगर आप यही समझ जाओगे तो आपको हर मार्केट समझ में आएगा। बिटकॉइन में से चलता है हर मार्केट, क्योंकि हर मार्केट में बायर सेलर पैसा है, इंसान ही तो है हर मार्केट में। और उसको भी सस्ते में खरीदना, महंगे में बेचना, ये दोनों टेंडेंसी कभी नहीं बदलने वाली, क्योंकि हर कोई यहाँ पे प्रॉफिट करना चाहता है। और अगर कोई सेलर है और उसको प्रॉफिट करना है तो महंगे में ही बेचेगा। वो नहीं बदल सकता मार्केट का, वो मार्केट का एसेंस है, वो कोर है, क्या बोलते हैं, उसका दिल है मार्केट का। उसके बिना मार्केट नहीं हो सकता है। वो दो चीजें कभी नहीं चेंज होगी, कि बायर सस्ते में खरीदना चाहता है और सेलर महंगे में बेचना चाहता है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको आज मार्केट में बेचना है, मतलब एक सेलर बनना है, पुट बाय करना है आपको, तो महंगे में करो, मार्केट को महंगा होने दो। किसके कंपेरेटिव? प्रीवियस प्राइजेस के कंपेरेटिव उसको महंगा होने दो। यहाँ पे ड्रॉप हुए, अब प्रीवियस प्राइजेस के यहाँ पे महंगा हो गया मार्केट, क्योंकि यहाँ पे अगर 20 था तो यहाँ पे 80 हो गया ना। ये भले 200 होगा, ये 80 हो गया, महंगा हो गया, अब आप बेच सकते हो। वैसे ही वही चीज़ होती है। और जैसे मार्केट ऊपर ऊपर से नीचे आएगा, मतलब आपको बड़ा पर्सपेक्टिव अगर है तो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ जाएगी, सिंपल सी, कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर गया तो ये हो गया 80, ये हो गया 20, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे आ गया तो ये हो गया 50, सिंपल। अब यहाँ पे बाय भी कर सकते हो, ये दोनों चीज़ें होंगी। और इसलिए आपको लगता है कि मार्केट एक डायरेक्शन में क्यों नहीं मूव करता। मार्केट मार्केट को देखने वाले अलग अलग लोग हैं, उनको एक ही टाइम फ्रेम पे अभी 15 मिनट पे दो पर्सपेक्टिव दिख रहे हैं। ये भी सही है ऐसा वाला, और ये ऊपर से आ रहा है ये भी सही है। ये नहीं कि ये तो छोटा सा है ये बड़ा वाला है, ये बात नहीं होती। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, पर्सपेक्टिव होता है। अगर सब लोग यही देख रहे हैं, अगर मेजोरिटी यही पर आ गई कि यही करना है यही करना है, तो मार्केट यही से जाएगा ना भाई। यही अगर सबको दिख रहा है तो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा। और सबूत है कि मार्केट अभी दिखा रहा है अपने को। तो देखिए पैसा, अब मैं आपको ये सिखाया गया कि यहाँ से पैसा बनेगा वहाँ से पैसा बनेगा। मार्केट को समझो, आप दोनों तरफ से ट्रेड कर सकते थे, यहाँ से भी ट्रेड था वहाँ से भी ट्रेड था, ऐसे कुछ बात नहीं है। जगह मिलती है, हर दिन मार्केट मिलती है। अब मैं आपको कितना भी बैक टेस्टिंग भी करके दिखाओ तो सेम चीज़ें होती हैं। ये यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ होती है ना, कि यहाँ से मार्केट इतना गिर गया है। अब ये ओपनिंग थी मार्केट की, वो ग्रीन कैंडल दिख रही है ना आपको, 24 तारीख की पहली ग्रीन कैंडल थी कि जब मार्केट ऊपर आना शुरू हो गया। ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सेल नहीं करेगा। इमेजिन करो ये एक रेड कैंडल है, यहाँ पे घुस रहे हो क्या, यहाँ पे कुछ सेल नहीं करेगा तो मार्केट पहले ऊपर आएगा। क्यों ऊपर आएगा? क्योंकि वो प्रॉफिट बुक करेंगे लोग। हाँ, ऊपर आने के बाद सेलर आने की ट्राई हो सकती है, ये चीज़ हो सकती है। तो फिर ये आप निकाल सकते हो ना इजीली, कि मार्केट पहले ऊपर आएगा फिर सेलर आने की कोशिश हो जाएगी। तो कहाँ से आ सकता है सेलर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। टेक्निकल अब काम आते हैं, टेक्निकल पहले नहीं काम आते। पहले अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी काम आती है, जो बिना किसी टेक्निकल पे डिपेंड नहीं है। मार्केट यहाँ से नीचे गया, एक पुल बैक लिया, यहाँ से नीचे गया और ऊपर आ रहा है, तो यहाँ से फिर से सेलर आने की कोशिश करेंगे। जैसे ये सस्ता हो जाएगा, जो भी ये देख रहे हैं वो उस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए वहाँ पे सेलिंग की कोशिश हुई मार्केट की, लेकिन सेलिंग की कोशिश हुई, लेकिन फिर भी यहाँ पे बायर आ गए, फिर भी यहाँ पे सफिशिएंट सेलर नहीं आए होंगे, तो प्रॉफिट दिखा, फिर से वापस चला गया। वापस चले जाने के बाद मार्केट ऊपर ऊपर जाता गया। अब ये लोग कमा बैठे इस दिन पे। ये समझ रहे हो ना इस चीज़ को, कि किस तरीके से ये चलता है। ये सारा खेल ऐसा ही चलेगा मार्केट का। अब क्यों ऐसा चलेगा? देखिए बहुत लोग ऐसा भी देख रहे होंगे ना मार्केट को, कि मार्केट ऐसा गया, यहाँ पे सस्ता हो गया, ये प्राइस सस्ती होगी, अब हम यहाँ पे बाय करेंगे, तो उस तरीके से गए। दोनों के पर्सपेक्टिव सही थे, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप स्मार्ट हो, अगर आप सही एंट्री करते हो तो आप लॉस नहीं करोगे। आपने अगर ये देखा भी नहीं है, अगर आपने ये भी देख के ट्रेड कर लिया, तो फिर भी आप यहाँ पर भी लॉस नहीं करोगे।
समझ में आ रही ना बात? आपको 24 तारीख को दिखा हो कि मैं 1 मिनट 5 मिनट या फिर 1 मिनट पे जाके दिखाता हूँ। देखिए 24 तारीख को हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं। कहाँ पे थी वो लेवल? ये वाली लेवल थी। देखो यहाँ से मार्केट ऊपर आया था बहुत ब्यूटीफुल मार्केट यहाँ से ऊपर आया। आपको कहाँ पे प्राइस शिफ्टिंग मिल गया? अब आप यहाँ पे देख सकते हो, सिंपल सी चीज़ है, मार्केट ऊपर आता है। अब प्राइस एक्शन देखो आपके हिसाब से, अगर आपने एक शूटिंग स्टार पे यहाँ पे सेल करने की कोशिश करी, आपने लॉस कर दिया, उसके बाद में कोई शूटिंग स्टार नहीं बना, तो फिर आपका एक ही लॉस हो गया। ठीक है, आपका एक ही लॉस हो गया, और वैसे भी वो प्रॉफिट दिखा के भी ऊपर ही आ जाता। ठीक है, एक लॉस कर दिया। अब जो बंदा प्राइस एक्शन की शिफ्टिंग पे ट्रेड करता है, तो उसको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब यहाँ से ट्रेड चेंज करने की मार्केट ने कोशिश की, तो क्या हुआ? यहाँ पे जैसे ही कोशिश की ट्रेंड चेंज करने की, यहाँ पे आपने एंट्री कर ली, एसएल लगाया, फिर से आपका इस इंसान का भी एसएल उड़ गया। फिर से ऊपर जाने के बाद मार्केट ने फिर से एक बार स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, आपने एंट्री कर ली, एसएल लगाया, आपको प्रॉफिट मिला इतना। अब आपकी एक्सपेक्टेशन भी यहाँ से बहुत ज़्यादा होगी, नीचे जाएगा, और होनी चाहिए। हमें थोड़ी पता है कि यहाँ से पलट जाएगा मार्केट, होनी चाहिए। लेकिन बस इतना ध्यान में रखिए कि अगर आपने पहला लॉस कर दिया है, तो आप कहीं ना कहीं अपने एसएल को या इसको तो कॉस्ट पे, इसमें तो लॉस खाना ही नहीं है, और यहाँ पे भी यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हो कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं ये वाला लॉस भी कवर कर सकता हूँ। अगर ये ऐसे ही घूम के नीचे जाता है तो ठीक है, वरना में ये आपके हाथ में होता है भाई, समझिए, ये आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अगर आपने यहाँ पे कोई लॉस नहीं किया तो फिर आप सिर्फ इसको कॉस्ट पे कर देंगे। अगर आपने यहाँ पे लॉस किया तो आप कहीं ना कहीं बोलोगे कि बस यहाँ तक मैं एग्जिट कर दूंगा, अगर वापस आया मार्केट तो यहाँ पे रुक के और नीचे जाएगा तो मैं लूंगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने एंट्री कहाँ पे करी है, अपने कैपिटल के हिसाब से करना पड़ता है। रूल नहीं होता, सबके लिए एक रूल नहीं है, क्योंकि अगर आपने लॉस किया है तो आप यहाँ पे एग्जिट कर दो, वापस जाएगा तो। अगर आपने लॉस नहीं किया है तो आप इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो, फिर होल्ड कर सकते हो, आप यहाँ तक भी बैठ सकते हो। ये आपकी कैपेसिटी इस पर डिपेंड करती है, आपके पास कितना फ्यूल है, कितना कैपिटल है, कितना लूज किया है, उसके ऊपर बाकी के रूल्स होते हैं। इसको बोलते हैं कि कैपिटल मैनेजमेंट करना, ये आपको मैनेज करना है, यह अपने हिसाब से होगा। और कोई बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है तो वो पूरा एसएल भी खा सकता है, दूसरा भी। ये दोनों चीज़ें होती है, तो मैं आपको बस यही दिखा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट को देखिए, कुछ नहीं, मार्केट अब यहाँ पे मोमेंटम इस तरीके से हो रही है। मार्केट में देखिए ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, बायर सेलर की यहाँ पे फाइट चल रही है। आप यहाँ पे 1 मिनट पे जाओगे तो आपको ऐसा साइडवेज मार्केट दिखेगा, आपको दिखेगा यहाँ पे। देखिए कुछ वन वे मोमेंटम हो रही है क्या? कुछ भी नहीं हो रही। अब देखिए वहाँ से नीचे आ रहा है मार्केट, अब ये चीज़ें होती है। अब देखिए अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन सेलर है, मैं आपको इसीलिए बोलते कि ऑप्शन बायर को क्यों मार्केट ज़्यादा फेवर नहीं करता। हमने यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक छोटा शूटिंग स्टार था, अगर यहाँ पे ऑप्शन सेल किया होता तो इसका कोई फर्क पड़ता आपको? उल्टा अच्छी बात है, यहाँ पे टाइम पास करेगा, आपको पता है, क्योंकि ये पता है आपको कि ये सीधा एसएल नहीं उड़ाने वाला, ऊपर नहीं आने वाला, नीचे भी आएगा तो ऊपर भी आएगा, तो इसके बीच में घूम जाएगा। फिर भी ऑप्शन सेलर को पता है कि टाइम डिके का पैसा मिलेगा, तो उसको लॉस नहीं। लेकिन अगर ऑप्शन बायर ने यहाँ पे बाय कर दिया पुट, मार्केट नीचे आया और इतना ऊपर आ गया, तो वो लॉस में चला जाएगा अपने आप। इसलिए ऑप्शन बायर के लिए डिफिकल्ट होता है। या तो इसको मतलब आज के दिन पे अगर ऑप्शन बायर ने यहाँ पे बुक कर लिया होता तो अच्छा पैसा बना था। अगर अभी तक होल्ड है तो अभी भी उसका टाइम डिके का पैसा जा रहा है, बस इतना ही चीज़ होती है, वो होल्ड नहीं कर सकता। और मतलब इसीलिए हम बोलते कि वन वे मोमेंटम आगे चलो, घूम गया तो एग्जिट करो अगर ऑप्शन बायर हो तो। ऑप्शन सेलर हो, इसलिए बहुत सारे लोग आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन सेलिंग में शिफ्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि थोड़ा बैठ सकते हैं हम आराम से। अब जिसने भी ऑप्शन सेल करके रखा है वो इसको इससे फर्क नहीं पड़ता, उल्टा इसके फेवर में है ये टाइम पास भी। जितना टाइम पास करेगा मिलता जाएगा अपने को, तो ऑप्शन सेलर यहाँ पे कमाता जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है ऑप्शन सेल करने में, बाय करने में। अब देखिए क्या हो रहा है, मार्केट अब किसको फॉलो करेगा हमारे हाथ में नहीं होता। अगर ये इसको ही फॉलो करना है तो वो ऐसे मुड़ जाएगा यहाँ से, अगर उसको फॉलो नहीं करना है मार्केट को, तो मार्केट बिल्कुल यहाँ से सीधा नीचे आने की कोशिश करेगा। तो ये टारगेट यूजुअली होना चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए। अगर आपको लगता है 24,000 ये वो, तो ये तो यहीं पर बुक कर लेंगे ना लोग, फिर जितने भी सेल किया है। समझ में आ गया? देखिए कुछ बड़ी बात नहीं होती है, कुछ बड़ी बात नहीं होती है। अभी भी वो पॉइंट दोनों का ही बना हुआ है, अभी भी ये पॉइंट बायर का बना हुआ है इस वाले लो के हिसाब से, और ये पॉइंट सेलर का बना हुआ है इस वाले हाई के हिसाब से। अभी भी दोनों के बीच में है, बोल नहीं सकते कब तक, लेकिन जिसने भी ऑप्शन सेल किया है वो आराम से बैठ सकता है इसके बीच में। ऑप्शन बायर के लिए नहीं है जगह, जल्दी से निकले तो ठीक है, पहले ही मूवमेंट में निकल जाना चाहिए था, वरना आपने ऑप्शन बायर का पैसा मिलेगा। अब लोग बहुत बेवकूफ़ होते हैं, वो इसके बीच में भी ट्रेड कर लेते हैं बस लॉस करने के लिए, उनको पता ही नहीं कि मार्केट में तो सीधा सीधा सिंपल लॉजिक चलता है।
समझ में आ गई बात? देखिए वीडियो होगा 1 घंटे के आसपास हो रहा है, मुझे पता भी नहीं है। और ये ऐसा होता है जब कोई स्क्रिप्टेड आपको सिखाता नहीं है। ये मेरा बोलने का तरीका ऐसा है कि मैं डिसाइड करके, मेरे को रूल नहीं है, मैं सिंपल मार्केट आता हूँ, आपको समझाता हूँ। तो जैसे बात करते हैं ना हम, किधर बाहर अगर किसी फ्रेंड से भी मिल गए तो वैसे बात करते हैं, वैसे बात कर रहा हूँ आपसे। कोई ऐसा नहीं कि आपको एकदम टू द पॉइंट पॉइंट रख दिए 2-3 और 10 मिनट में खत्म कर दिया। भाई वो मैं पहले से सोच के नहीं बनाता ना, सीधा रिकॉर्डिंग शुरू कर देता हूँ और जो मन में आया वो सीधा बोलना शुरू कर देता हूँ। मतलब जो भी दिख रहा है, जो भी आता है मुझे, मैं सीधा-सीधा बोलना शुरू कर देता हूँ। तो इसके बीच में बहुत सारी बातें तो मैं ऐसे भी कर देता हूँ, आपको 5-10 मिनट इधर-उधर हो सकते हैं। तो ये मेरा कंटेंट बनाने का ये तरीका है। मैं ऐसे स्क्रिप्टेड नहीं बनाता कि पहले से ही ये बताना है लोगों को। ठीक है, अब देखिए मार्केट, अब आपको ये वीडियो मैं अभी अपलोड कर दूँगा, आप बाद में ये मार्केट कैसे बना, क्या बना, किस साइड में गया, आप देख लीजिएगा। ठीक है? मोमेंटम दोनों साइड में आ सकता है या फिर मार्केट दोनों के बीच में फँसा भी रह सकता है। समझिए कि अगर दोनों ही पावरफुल नहीं है, मतलब ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे, ये भी सफिशिएंट यहाँ पे बायर नहीं आ रहे, यहाँ पर भी कोई अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा सेलिंग करने के लिए। अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन बना रहा तो मार्केट दिन भर इसके बीच में ट्रेड करता रहेगा। आपको इससे लेना-देना नहीं है, आपको आपको पता है कि मार्केट साइडवेज़ रह सकता है, ऊपर भी निकल सकता है, नीचे भी निकल सकता है। आप कौन से साइड में हो? सेलर हो, एक ट्रेड करो, बुक कर लिया, वापस आ गया, एग्ज़िट मारो मार्केट से, करने दो उसको जो करना है। कल मिलेगा, परसों मिलेगा, ट्रेड मिलते जाएँगे। मैं ऐसे ही आपको लाइव मार्केट में सिखाता रहूँगा कि कि बहुत सिम्प्लिसिटी से मार्केट में क्या करना होता है। देखो मैं आपको जो भी लोग अभी तक वीडियो में बने हैं और बने रहना चाहिए, मैं आपको एक मेरा बिटकॉइन का ट्रेड बताता हूँ। जो मैंने सुबह वो एनालिसिस में आपको बताता हूँ कि जो मॉर्निंग में मैंने एनालिसिस किया था मार्केट को। अब देखिए यहाँ पे ये मैं सब ड्राइंग वगैरह हटा देता हूँ अभी, आपको बताता हूँ बिटकॉइन का ट्रेड कैसा था। अब देखिए मैं यहाँ पे एक सेशन ब्रेक ऑन कर देता हूँ, ठीक है? ताकि मुझे मार्केट पता चले कि कौन-सा मार्केट कौन से दिन पे हुआ। अब मैं आवर्ली पे आता हूँ। देखिए मैं आवर्ली पे आ गया। अब मैं मार्केट को यही देख रहा था। ज़्यादा ज़्यादा प्राइस एक्शन देखता भी नहीं। प्रीवियस के दिन की थोड़ी देख ली और प्रीवियस का भी देख लिया। थोड़ा-सा मैं प्राइस एक्शन देख रहा था। क्या हुआ यहाँ पे बिटकॉइन, जैसे हमारा मार्केट 9:15 को ओपन होता है, बिटकॉइन ओपन होता है 5:30 को। मतलब 5:30 से दूसरे 5:30 ऐसा ही बिटकॉइन का सेशन ऑन होता है, ठीक है? वो कभी बंद तो नहीं होता लेकिन ऑन वहीं से होता है। तभी तो ये सेशन ब्रेक यहीं से आ रहे हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने सेल किया। देखिए जैसे ऊपर गया, मार्केट ने क्या किया यहाँ से, आपको दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है? इसको ध्यान से सीखिए अभी। जो भी ये बाइंग देख रहा था यहाँ से, उसके लिए ये बाइंग पॉइंट था मार्केट का, तो यहाँ से बाइंग तो आई, लेकिन जो इस तरीके से यहाँ सेलिंग से देख रहा था, उसके लिए वो सेलिंग पॉइंट भी था। अब मार्केट इसके बीच में क्या करेगा, हमें क्या पता कि कौन से डायरेक्शन में जाएगा। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला, सबसे बड़ा बड़ा फॉर्मेशन तो ये है, छोटा-बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन मार्केट ने एक छोटे से फॉर्मेशन को फॉलो कर दिया ना, ये होता है, ये सीखने वाली बातें हैं। तो ये सेलिंग पॉइंट है या बाइंग पॉइंट है? किसी ने यहाँ पे बाय किया है, वो कॉस्ट टू कॉस्ट डाल के लॉस ले लेगा, मतलब निकल जाएगा बिना किसी लॉस के, अगर समझदार ट्रेडर है। अगर सेलिंग का व्यू है तो यहाँ से पैसा बना लेगा। दोनों ही चीज़ें हो सकती है, या आप बड़ा लॉस नहीं कर सकते मार्केट में अगर समझदारी से ट्रेड करोगे। तो मैंने देखा, जो मैं आज के मॉर्निंग का ट्रेड आपको बताता हूँ, यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, क्या होता है, सेलर इसको ऐड करते क्वांटिटी, मार्केट यहाँ पे आता है। अब मैं सुबह-सुबह उठता हूँ, मैं मार्केट को 5:30 बजे देखता हूँ कि आज बिटकॉइन कहाँ पे खुल रहा है, जैसे निफ्टी की तरह। मुझे पता है गैप अप, गैप डाउन तो नहीं होगा, लेकिन अब है कौन से कंडीशन में, आज बिटकॉइन क्या कर सकता है। तो यहाँ पे मार्केट था मॉर्निंग में, सुबह 5:30 बजे। मुझे क्या दिख रहा है, प्राइस सस्ती हो रही है, सेल मारो, इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब सेलिंग के पॉइंट निकाल रहा हूँ मैं। अब मैंने सेलिंग के पॉइंट निकाले, मैंने कौन से पॉइंट निकाले, यहाँ पे एक बार फिब भी लगा के देख लिया कि 3850 का जोन कहाँ पे आता है, और यहाँ पे मेरे पास सबूत भी है कि ये वाला जो यहाँ से जो 50 का जोन आता है, तो इसके लिए ये सपोर्ट है, ये प्रीवियस के सपोर्ट और ये 50 का जोन, ये कहीं ना कहीं यहीं पे आता है, ठीक है? यहाँ से आप देख सकते हो, आप ये वाली चीज़ है। तो अब मुझे यहाँ पे क्लियर हो गया कि यहाँ पे इस वाले एरिया में मॉर्निंग में अब सेलर आने की कोशिश करेंगे बिटकॉइन में पर्टिकुलरली, ठीक है? तो अब मैंने क्या किया, मैं 15 मिनट पे गया एंट्री करने के लिए, मुझे लगा कि चलो एंट्री कर लेते हैं। तो मैं गया यहाँ पे 15 मिनट पे, तो मुझे कुछ फॉर्म, मैं प्राइस एक्शन की शिफ्टिंग पे देखता हूँ ज़्यादातर, ठीक है? तो मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करी, मैंने क्या देखने की कोशिश करी, मुझे क्या दिखाई दिया यहाँ पे, यहाँ पे मुझे दिखाई दिया कि यहाँ पे आने के बाद प्राइस शिफ्ट होने की कोशिश कर रही थी इस तरीके से। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे शॉर्ट किया मार्केट को, ये वाला एसएल लगा यहाँ पे, ठीक है? अब इसमें टाइम वैल्यू नहीं होता। अब कायदे से मेरा जो टारगेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए था, प्रीवियस का स्विंग, ये वाला टारगेट होना चाहिए था। तो इस तरीके से कोई ट्रेड होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बिटकॉइन को शॉर्ट किया, मॉर्निंग पे यहाँ पे शॉर्ट किया था,
एसएल ये वाले कैंडल के बॉडी पे लगाया था, क्योंकि यहाँ पे टाइम डिके नहीं होता, मुझे पता है ऊपर नीचे घूमेगा भी तो कोई ज़्यादा बुरी बात नहीं है। ये मेरा टारगेट था यहाँ पे 600। मैंने क्या किया, देखो ये अपने अपने पर्सपेक्टिव पे होता है। क्या किया मैंने, टारगेट बढ़ा दिया था। मैंने टारगेट कर दिया था ये वाला 1200 पॉइंट का टारगेट कर दिया। अब ये मुझे नहीं पता कि आएगा कि नहीं, आना चाहिए था। मुझे लगा कि सेलिंग में जा रहा है तो कंटिन्यूअसली उस लो तक आएगा। ये मेरी एनालिसिस थी, ताकि मैं कोई भगवान की हूँ नहीं मार्केट का, लेकिन मुझे लगा कि आ सकता है, ठीक है। लेकिन यूजुअली ये जो टारगेट था, क्या डन हुआ? मार्केट ने वही किया, सेलर आया मार्केट में। लेकिन फिर क्या हुआ, बीटीसी में क्या हुआ, जैसे ये टारगेट हिट हुआ, ये वाला जो मेरा टारगेट है, जैसे ये टारगेट हिट हुआ, मैंने क्या किया, बुक नहीं किया उसको। मैंने 1200 पॉइंट की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखा कि 1200 पॉइंट आएगा। लेकिन जो मेरा प्रॉफिट चल रहा था उसको मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया कि मैं इसमें लॉस नहीं लूँगा। क्या हुआ, उल्टा भाग गया। अब ये उल्टा भागने की वजह से मार्केट मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग नहीं चला। उसकी वजह से क्या हुआ, क्या मैं बहुत ज़्यादा गड्ढे में गिर गया कि मार्केट ने मुझे बर्बाद कर दिया? बर्बाद नहीं हुआ मैं, क्योंकि एंट्री सही है, मार्केट को सही समझ रहा हूँ। अब जिसने भी बाय किया होगा, हाँ उसने पैसा बनाया होगा, लेकिन मैंने थोड़ी लॉस किया। मैंने भी लॉस नहीं किया ना, मैंने अपने जेब से तो उसको नहीं दिया। तो ये चीज़ होती है। देखिए मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ सुबह, मार्केट में मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया। जितना लिया था उतना वापस चला गया। टाइम वैल्यू तो होती नहीं है, तो ज़्यादा लॉस तो हुआ नहीं मेरा कुछ। तो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गया, मार्केट ऊपर चला गया। अब मैं क्यों टेंशन लूँ? मैं क्यों टेंशन लूँ इस चीज़ का? मुझे नहीं पता ये क्यों हो गया। गया तो गया, मैं जितना मुझे दिख रहा है तो मैं वही फॉलो कर रहा था। अगर गिर जाता तो पैसा मिल जाता। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि मार्केट कितना भी अगेंस्ट में भी चला जाए, वो नहीं बात होती कि मार्केट गलत चला गया, गलत चला गया, ये नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे और एक चीज़ दिखिए कि मार्केट अब इस फ्लो में चल रहा है नीचे। अब कोई यहाँ पे आके मार्केट को सेल मतलब बाय करने की कोशिश कर रहा है, इस वाले ब्रेकआउट पे फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी क्या है, यहाँ से सेलर ऐड हो चुके हैं मार्केट में। यहाँ पे समझिए, ये यहाँ से है सेलर, यहाँ से क्या हुआ, और ज़्यादा सेलर ऐड हो गए, लेकिन इस पॉइंट पे बायर ऐड हो गए मार्केट में। अब मार्केट ऊपर आ रहा है, क्या ये सेलर निकल गया? नहीं। अब क्या होगा कि ये सेलर तो प्रेशर कर रहे हैं नीचे, ये बायर प्रेशर कर रहे हैं ऊपर। इसके बीच में साइडवेज होना, ये बिटकॉइन को देख लीजिएगा, वन वे मोमेंटम नहीं करनी अब इसको। इसके बीच में इसको 100% क्या होना है, साइडवेज तो होना ही है। इसके बीच में साइडवेज होना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी सेलिंग का फ्लो था, अभी एकदम बायर आ रहे हैं मार्केट में। अब यहाँ पे ट्राई क्या करेंगे लोग, देखिए जो बाइंग देख रहे हैं यहाँ से, उनको लगता है कि सस्ती हो गई प्राइस, यहाँ से बाय करो, यहाँ से रिजेक्शन भी खाएगा मार्केट। ये भी चीज़ है, सेम जगह पे आपको दिखेगा। तो इस वाले पॉइंट से, ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से बिटकॉइन ऊपर की तरफ रिजेक्शन तो खाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं जा पाएगा। यहाँ पे जैसे रजिस्टेंस आएगा, नीचे आएगा। तो इसके बीच में ये एक तरीके से भीड़ भाड़ होने वाली है। आप समझ सकते हो, दोनों एंगल से वही होने वाला मार्केट में, कोई बड़ी चीज़ नहीं होने वाली। फ्लो में मोमेंटम तभी आ सकती थी जब यहाँ से अच्छी तरीके से सेलिंग आ जाती या अच्छी मोमेंटम बन जाती। लेकिन ये मोमेंटम अब वोलाटाइल साइडवेज मोमेंटम होने वाली इसके बीच में। आप बिटकॉइन खोल के रखिएगा, जब मैं वीडियो भी एंड कर दूंगा आपको शाम को दिख जाएगा, इस रेंज के बीच में बिटकॉइन ने वोलाटिलिटी कर दी। ऐसा हो सकता है, या फिर सीधा सीधा ये जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट फेल कर सकता है मार्केट। यहाँ पे टाइम पास करेगा, सीधा गिरने लग जाएगा। दो ही चीज़ें हो सकती है। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाया कि किस तरीके से ट्रेड करते भी हो, अगर वो गलत भी जाता है तो हम लॉस नहीं करते, क्योंकि हम सही अंडरस्टैंडिंग से ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, सफिशिएंट है, 1 घंटे के आसपास हो चुका है। अब मेरा पढ़ना ऐसा ही है, मैं कभी शॉर्ट में नहीं पढ़ा था फिर, क्योंकि वो शॉर्ट में पढ़ाने का काम होता है स्क्रिप्टेड लोगों का। स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, क्या क्या बताना है, क्या क्या होता है, उससे कुछ नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए पूरा पूरा। ये आपका एक, समझ जाए कि एक पूरा पूरा पेड लेक्चर ही है आपके लिए पूरा। ठीक है, सो इस तरीके से समझिए। अब निफ्टी को भी देखिए, बिटकॉइन को भी देखिए, दोनों मार्केट को आप देखते चलिए, कुछ बड़ी बात नहीं है। मैं आपको डेली सिखाऊंगा, आपका पर्सपेक्टिव बन जाएगा। मेरा एक भी जो मुझे सीरियसली देखता है, सीरियसली प्रैक्टिस करता है, देखिए पैसा तो झाड़ पे नहीं लगता ना, तो मतलब किसी पेड़ पे पैसा नहीं लगेगा, तो इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी उसको कमाने के लिए। तो मार्केट समझने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। सुन के मेहनत नहीं होती। मेरा सुना और जाके प्रैक्टिस किया, दिन रात प्रैक्टिस कर रहे हो वहाँ पे, मेरा सुन के रिजल्ट आ जाएगा। जो मेरा अकाउंट ग्रीन में है वैसे आपका अकाउंट ग्रीन में हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैंने यूट्यूब छोड़ भी दिया था। मुझे पता है कि कुछ लोग समझ में आने वाला नहीं है उनको, क्योंकि कितना भी सिखाओ, अब तक तो प्रॉफिटेबल हो जाना चाहिए था लोगों को, लेकिन फिर भी उनको अभी भी है ही कि भाई सिखाओ सिखाओ। इसका मतलब आप सीख क्यों नहीं रहे हो फिर? देखो अब ये 1 घंटा सफिशिएंट है।
अगर इस 1 घंटे के वीडियो के बाद मैं कभी वीडियो ना डालूँ, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है इस एक वीडियो से। ये सफिशिएंट है, लेकिन मुझे पता है आपको डेली एक डोज़ देना पड़ेगा पोलियो जैसा। ये चीज़ होती है। मैं करता जाऊँगा, लेकिन आप भी सीरियस करो, ठीक है? मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ताकि कुछ यूट्यूब चैनल ग्रो कर दूँ। कुछ नहीं है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छे लाइन पे लेके आ सकता हूँ तो आने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर नहीं ला सकता, आप आना ही नहीं चाहते, तो मैं क्यों प्रयास करूँ फिर? मुझे मेरा प्रॉफ़िट थोड़ी कम होगा मार्केट से। कुछ प्रॉफ़िट लॉस होगा नहीं ना। और बिज़नेस ही करना है तो यूट्यूब नहीं है। यूट्यूब से भी अलग बहुत सारे बिज़नेस होते हैं। बहुत सारे जगह आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। वहाँ से और दूसरे कमाई के आपके सोर्सेज़ आप तैयार कर सकते हो। अगर मुझे कुछ करना भी है, अगर मैं ये कोर्स बेचना भी अपने आप में एक बिज़नेस है। जैसे कि कोचिंग सेंटर होता है। हर बच्चा तो नहीं लगता ना, यूपीएससी क्लियर नहीं करता, लेकिन कोचिंग सेंटर तो भरे हुए हैं। तो वहाँ पे तो कोई उँगली नहीं उठाता। वो तो करोड़ों में कमा रहे हैं। तो कोर्स बेचना भी कोई गलत चीज़ नहीं है। मैं आपसे पैसे लेकर भी आपको सिखा सकता हूँ, और सिखा सिखा भी दूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। लेकिन बस जो मैं सिखा रहा हूँ, मेरी इंटेंशन सही है क्या? अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप मुझे पैसे दे रहे हो, तो आपको वैल्यू मिलनी चाहिए, और आपने भी मेहनत करोगे तभी वैल्यू मिलनी चाहिए। कुछ का कुछ सिर्फ़ कुछ ना कुछ बेचने के लिए, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ चिपकाने के लिए 2-4 वीडियो डाल दिए और बेच दिए उनको 4-5 10,000 में, ये बेईमानी होगी। इससे अच्छा है कि मत करो। अगर करना है तो सही जेन्युइन लोगों को ट्रेनिंग दो फिर। आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी जा सकता है उसमें। हो सकता है कि मुझे लाइव आकर सिखाना पड़े, बहुत ज़्यादा सिखाना पड़े, तब एक-एक बंदे पे काम करना पड़ेगा, तब वो कम्युनिटी बिल्ड होती है। कोर्स लोग नहीं तो लोग क्या करते हैं, कोर्स ले लिया ना, उसके बाद में कोई टेंशन नहीं। टेलीग्राम ग्रुप बना देंगे, उन मेंटर से आपका कोई कनेक्शन नहीं फिर। उसको मिल गया आपका पैसा। अब वो आपसे उसको लेना-देना नहीं है कि आपने कितना सीखा, क्या सीखा, लॉस में हो कि प्रॉफिट में हो, कुछ लेना-देना नहीं है। आप जाओ दूसरे का कोर्स बाय करो। लेकिन अगर मैं वो ज़िम्मेदारी लेता हूँ, तो मुझे एक-एक इंसान पे काम करना पड़ेगा, जब तक वो पिछला वाला इंसान प्रॉफ़िटेबल नहीं होता, उसके साथ रहना पड़ेगा। ये चीज़ होगी, और मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा हेडेक का काम है, क्योंकि मैं बेईमानी तो नहीं करना चाहता। ईमानदारी करूँगा तो बहुत ज़्यादा टेंशन पाल लूँगा अपने दिमाग में, क्योंकि आपको मुझे हो सकता है 2 साल भी आपसे बात करनी पड़ जाए। लाइव आपसे मीटिंग पे आपसे बात करनी पड़ जाए, आपको स्क्रीन पे बैठाना पड़ जाए, तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, क्योंकि आप लोग जितना जल्दी सीखने की कोशिश करते नहीं हो ना, तो इसलिए मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा हेडेक का काम है, उससे अच्छा तो दूसरा कोई बिज़नेस कर लो। अगर अच्छे इंसान मिल जाए, सीखने के आतुर, तो उसको मैं 2 महीने में सिखा सकता हूँ ट्रेडिंग, बड़ी बात नहीं है, ठीक है? सो देखिए, अब निफ्टी को भी देखते चलिए। मेरा निफ्टी भी कुछ नहीं है, इसके बीच में अटके हुए अभी भी 24,060 के आसपास ही चल रही है, और यहाँ पे 1 आवर हो गया, इसलिए वो यहाँ पे देखिए 15 मिनट, देखिए इसके बीच में अभी भी फँसा हुआ है मार्केट, वो फँसा जाएगा, ठीक है? है कोई बड़ी बात? सिंपल समझा, समझ में आ गया मार्केट? ऐसा हर दिन समझेंगे, ठीक है? सो टेक केयर, प्रैक्टिस करिए और अच्छे से ग्रो करिए, ग्रो करोगे तब मज़ा आएगा वीडियो बनाने में, ठीक है? सो बाय बाय।